तो मैं इस गांव के एक छोटे से गरीब घर का लड़का हूं और आज मैं इसी गांव में 25 साल वापस आया हूं। तो इस माता के यहाँ एक बोलते ना, हम किसी को भी एक आस्था, हमारे मन में एक आस्था होती है। हमने रख लिया, अरे हमारे पिताजी हैं, हमारी माता जी है, अरे हमारे शंकर भगवान हैं, हमारी देवी माता है, हमारे बौद्ध जी हैं, हमारे बाबा साहेब, यानी एक्स वाई जेड कोई सा भी हमारे पीर बाबा हैं, कोई सी भी एक आस्था आदमी की होती है। उस आस्था से ये इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। उसको कहीं जंगल में भेज दो, मरघट में भेज दो, बोला चिता जल रही है, अरे वहां भूत होगा। आज तक तो मेरे को भूत नहीं मिला, चिता में सोए हम, लेकिन भूत नहीं मिला। क्यों? आस्था। हमने अगर आस्था ठान ली कि यार हमारे मतलब एक जीने का जो तरीका होता है वो बता रहा हूं मैं। मैंने पंडित जी को नमन कर लिया, पंडित जी को मैं प्रणाम करता हूं, अरे पंडित जी तो मेरे साथ में है। और पंडित जी चले गए, उनका भी नमन कर लिया, अरे वो तो पंडित जी मेरे साथ। मैंने आस्था की, तो मैंने इस माता का, अब जीवनी कथा आई जाती है, बहुत मानता था। 9 दिन व्रत रखना, सब रामनवमी नवरात्रा मानते मानते मैं परेशान हो गया। मेरी शादी भी हो गई और मैं इंदौर चला गया। इंदौर में हम दोनों थे, तो एक रैली भर्ती निकली। अब रैली भर्ती में गया तो डॉक्टर ने मेरे को मेडिकल में अनफिट कर दिया। अरे क्या करें, हे माता, हे ठाकुर बाबा, हे फलाने बाबा। मैंने बिल्कुल त्याग किया अपनी हकीकत, जो की हुई बात बता रहा हूं, कोई मतलब बनावटी नहीं है। मैंने त्याग दिया, ऑटो फोटो सारी फेंक दी। मैंने कोई नहीं, किसी को नहीं मानूंगा, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कुछ नहीं। तो एक आस्था को लेकर के, आस्था को लेकर के मेरी मिसेज ने क्या किया, जैसे एक पहले एक गाना नहीं चलता है कि सुदामा कृष्ण जी के लिए एक छोटी सी पोटली में अपने चने ले जाता है, चावल ले जाता है। ऐसे मेरी मिसेज, मैं तो कहता हूं इस माता रानी के सामने ऐसी पत्नी सभी को दे भगवान, जो कि आज मेरे बच्चों का लालन पोषण उसी ने किया और बच्चों को पढ़ाया। मैं उसका तहेदार करता हूं। तो उसने क्या सुदामा वाली चाल चली, वो गई धीरे से और उसमें पोटली में बांध के एक फोटो लेके आ गई। मैं वहां से भाई वापस आ गया, भर्ती नहीं हुआ, अपना घर आ गया। इंदौर से हम दोनों घर आ गए। फिर रैली भर्ती में फिर गया, बोला चलो और देख लेते हैं क्या जाता है। कोई बात नहीं, किराया भाड़ा लगेगा लेकिन थोड़ा ज्ञान तो मिलेगा। एक आस्था हमारी आगे की ओर मतलब खींचते गई, चलते गया। अब चलते चलते बोलते ना, किसी भी मंजिल को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। गया, भर्ती हो गया। भर्ती हुआ, सुबह होने से पहले एक कोई मेरे से सीनियर, बड़े मेरे से सीनियर थे फौज में ही, वो भर्ती करने के लिए आए थे, रिक्रूट के लिए। हम लोग भी गए। तो उन्होंने क्या बोला, बोला बेटे तुम एक काम करना, जिस भगवान को मानता है उसका नमन कर लेना। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा घूमा। मैं बोला फिर बीच में भगवान आ गया है। अभी तो भगवान को मैं छोड़ के आया इंदौर, यहाँ साला छत्तीसगढ़ में फिर भगवान आ गया। भगवानों से परेशान हूं, लेकिन पता नहीं मेरे को मतलब एक आत्मा ने, जो मेरी आस्था थी, उसने पुकारा। बोला बोले यार एक बार तू देख ले। सुबह उठते ही मैंने नमन किया उसका, और नमन करते ही मतलब आज 25 साल करके और यहां आपके सामने खड़ा हूं उसी आस्था से। कहीं मेरे को कोई रुकावट नहीं आई, लड़ाई लड़ी है, गोले चलाए, बंदूकें चलाई,
बम फोड़े, लेकिन कोई आज तक रुकावट नहीं आई। तो उसी खुशी में कि हे माँ, ऐसी रक्षा जो मेरी की है, मेरे बच्चों की है, ऐसी सभी की करना, और पूरे गांव की करना, और पूरे गांव ऐसे में पैदा करना जो एक वीर पैदा हो और समाज की सेवा करे और गांव की सेवा करे और इस लखनपुर की धरती का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।